सादर प्रणाम। मैं नीजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के वीडियो में हमें पढ़ना था प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को, यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को। तो इसी को हम शुरू करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो मलेरिया पैरासाइट है वो अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है, यानी कि 2 पोषकों में कंप्लीट करता है। उसमें जो प्राइमरी होस्ट होता है वो मनुष्य होता है, यानी कि ह्यूमन होता है। और मनुष्य में प्लाज्मोडियम का जो साइकिल है वो एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होता है। प्लाज्मोडियम का सेकेंडरी होस्ट है फीमेल एनोफिलीज, यानी कि मादा एनोफिलीज मच्छर, जिसमें प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होता है। अब मनुष्य में किस तरीके से प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल काम करती है या कंप्लीट होती है उसके बारे में बात करें तो मनुष्य में प्लाज्मोडियम की लाइफ रिलेटिंग जितनी प्रोसेसेस होती हैं वो 2 जगह होती हैं। एक होता है मनुष्य के लीवर में और दूसरा होता है आरबीसीज, यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं, रेड ब्लड कार्पल्सल्स में। लीवर की सेल्स में, यानी कि लीवर में जो प्रोसेस होती है उसे बोला जाता है एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, और इसी तरीके से आरबीसी में होने वाली क्रिया को बोला जाता है एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। तो इन दोनों साइकिल का अलग अलग नाम है। लीवर में एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल और आरबीसी में एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। अब बात करते हैं कि मनुष्य में किस तरीके से प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन होता है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम का जो इन्फेक्शन होता है उसकी इन्फेक्शन फेज होती है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट हंसिए के आकार के होते हैं और इनके बाहर की ओर एक पेलिकल का कवर होता है, यानी कि पेलिकल का आवरण होता है। स्पोरोजोइट के आगे वाले भाग पर एक छेद होता है या अगले सिरे पर एक छेद होता है जिसे बोला जाता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल में, यानी कि ऊपर की तरफ एक एपिकल कैप भी होती है, तो माइक्रोपाइल में एक जोड़ी सीक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं जिनमें कुछ एंजाइम्स भरे हुए रहते हैं, और ये एंजाइम की सहायता से ही स्पोरोजोइट लीवर सेल्स को पेनिट्रेट करता है और उसमें एंटर कर जाता है। यानी कि लीवर सेल में प्रवेश के लिए ये जो अपघटनीय एंजाइम है वो मदद करते हैं। अब जब मच्छर मनुष्य को काटता है तो एंटीकोगुलेशन पदार्थ सीक्रेट होता है। क्यों सीक्रेट होता है? जिससे कि जब ब्लड की सकिंग हो तो उसमें किसी तरीके की कोई कठिनाई ना हो। अब मच्छर की लार के साथ बहुत सारे स्पोरोजोइट मनुष्य के ब्लड में एंटर हो जाते हैं और मात्र 30 मिनट्स में ये लीवर तक पहुंच जाते हैं। अब ये ब्लड में दिखाई नहीं देते हैं। लीवर में प्लाज्मोडियम का जो चक्र है प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल भी कहलाता है। अब एक प्रश्न यहाँ पर ये अराइज होता है कि जो प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल है वो लीवर से शुरू क्यों होता है? कई कारण हैं, जिनमें 3 मुख्य कारण हैं। पहला रीज़न ये है कि डब्ल्यूबीसी से इन्हें प्रोटेक्शन मिलता है। भोजन की प्राप्ति के लिए प्लाज्मोडियम का पसंदीदा भोजन ग्लाइकोजन है जो लीवर में भरपूर है। और तीसरा है, यहाँ पर उसे रेप्लिकेशन में मदद मिलती है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन या गुणन में मदद मिलती है। लीवर सेल में ये साइटोप्लाज्म का भक्षण करके गोल और बड़े बड़े हो जाते हैं और अब इनको बोला जाता है क्रिप्टोजोइट। लीवर में जब इनकी संख्या बढ़ती है उसके बाद ये आरबीसी पर अटैक करते हैं और जिससे आरबीसीज फट जाती हैं। आरबीसी के फटने के साथ ही एक टॉक्सिक मैटर रिलीज होता है, एक पदार्थ रिलीज होता है जिसे बोला जाता है हीमोजॉइन, और इस हीमोजॉइन की वजह से ही फीवर आता है, ठिठुरन होती है, और ये फीवर 3-4 दिन के गैप पर कंटिन्यूसली आता है। जब मादा एनोफिलीज किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है तब पैरासाइट उसके बॉडी में एंटर कर जाता है और उसके आगे का डेवलपमेंट यहीं पर होता है। ये पैरासाइट संख्या में वृद्धि करते हैं, यानी कि मच्छर में ये पैरासाइट की संख्या में वृद्धि होती है। ये स्पोरोजोइट बन जाते हैं और उसकी लार में क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे। फिर ये मच्छर जब किसी मनुष्य को काटेगा तो स्पोरोजोइट उसकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे और इस तरीके से ये चक्र पूर्ण होता है।